हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ नवरात्रि में पूजा करते समय कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आ रही अपने जीवन में आर्थिक तंगी परेशानी जो भी हो, उपाय करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तो इस बारे में उपाय बताऊंगी आप लोग को, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। चलिए तो पहला उपाय आप लोग को बता दे रहे हूँ। उपाय है कि आप नवरात्रि में पूजा करने से समय माता रानी को, दुर्गा माता को इत्र जरूर अर्पित करिए और 9 दिन शहद भी अर्पित करिए। लेकिन शहद 9 दिन अर्पित करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी आ रही है वो परेशानी दूर होगी। तो आप लोग 9 दिन उपाय सुन लीजिए, 9 दिन इत्र और शहद जरूर अर्पित करिए। अगर शहद आप लोग नहीं यूज पूरा कर पा रहे हैं तो एक बाटल ले लीजिए छोटा सा, उसमें रखते जाइए और उसे आप माता रानी का ध्यान करते हुए अपना यूज करिएगा 9 दिन। मतलब कि जैसे सुबह पानी ही पी लीजिए, उससे थोड़ा सा शहद चाट कर। और जो इत्र है, इत्र आप पूजा के 9 दिन बाद आप अपने मतलब श्रृंगार में इस्तेमाल करिए। आदमी है तो आदमी अपने शर्ट वगैरह में लगा कर जा सकते हैं, औरतें हैं तो अपने लिए यूज करें। तो ये 9 दिन जरूर करना चाहिए और करिएगा ये उपाय। इत्र जरूर माँ को अर्पित करिए और माँ के पास रखे रहिए। 9 दिन बाद अपने लिए यूज करिए। तो पान वगैरह में, पान के पत्ता में शहद लगाकर और लौंग लाची लगाकर ये सब आप अर्पित कर रही हैं तो सही है, लेकिन अलग सी कटोरी में माँ को अर्पित डेली करना है 9 दिन। ऐसा करने से माता रानी का कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हर चीज में सफलता मिलेगी आपको। तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा 9 दिन। अगर चांदी का कटोरी नहीं है तो स्टील के कटोरी में भी कर सकती हैं। चलिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ। उपाय ये है कि आप लोग ऊनी लाल आसन पर बैठकर माँ का पूजा आराधना करिए। और ये जो ऊनी आसन है आप रोज के पूजा में भी बैठकर कर सकती हैं। इस पर ऊनी आसन पे आप लोग बैठकर पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। आप लोग लाल ऊनी कंबल पर ही आता है मार्केट में, आप लोग लाइए और माँ दुर्गा का 9 दिन उस पर बैठकर आराधना करिए। और इसके बाद आप डेली भी यूज कर सकते हैं उस पर बैठकर। इससे मतलब हर मनोकामना पूरी होती है। तीसरा उपाय आप लोग को बता रहे हैं। तीसरा उपाय ये है कि नवरात्रि 9 दिन आप लोग को ये करना है। 9 दिन मतलब पूजा वगैरह सब कुछ कर लीजिए, टीका पूजा, स्नान माँ को सब कुछ करने के बाद पान अर्पित किया जाता है। लौंग लाची जो आप मध शहद लगाकर अर्पित करेंगी माँ को वो तो लगाएंगी ही, लेकिन उपाय के तौर पर जो पान का बीड़ा, मतलब बीड़ा डेली 9 दिन हम लोग बीड़ा अर्पित करते हैं। तो जो बीड़ा अर्पित करेंगे आप, पहले पान बना लीजिए, जिसे उस पर पंचमीवार रखती हैं। और संफ जरूर रखिए, 9 दिन संफ रखिए और संफ वगैरह सब कुछ गरी वरी सब कुछ डालकर उसमें, तो उस पर 9 पंखुड़ियाँ ले लीजिए गुलाब का और उसी में 9 पंखुड़ियाँ डालकर आप माँ को अर्पित करिए। ये लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बता रही हूँ आप लोग को। स्थायी रूप से लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए आप लोग को तो ये उपाय करिए। तो 9 पंखुड़ियाँ उसी में डालकर आप माँ को अर्पित करिए। अर्पित करते समय आपको बोलना है स्वर मंगल मंगलीय शिवे सर्वार्थ साधके श्रेयम तैरमकम गौरी नारायणी नमस्तुस्ते। ये बोलना है। एक और बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शोभा सोदा नमस्तुस्ते। ये दोनों में से आप एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकती हैं। दोनों मंत्र आए तो दोनों भी आप कर सकते हैं। तो करके माँ को अर्पित करना है। वो पान में पंखुड़ियाँ रखकर बंद कर देना है लौंग से, जैसे पान का बीड़ा बनाया जाता है वैसे बनाकर आप माँ को अर्पित करिए। आप स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी के वास होगा। आप जानते ही हैं दुर्गा माँ जो आप बैठाई हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। आप अब बच्चों के पढ़ाई के मतलब पढ़ाई तरक्की के लिए या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए माँ से विनती करो कि माँ आप सरस्वती रूप में मेरे बच्चों का इतना अच्छा परीक्षा जाए, इतना अच्छा रिजल्ट आए और इंटरव्यू और सब कुछ में पास करो माँ। और लक्ष्मी स्वरूप उनको नौकरी दो, लक्ष्मी स्वरूपा बन के मेरे घर में स्थायी रूप से आओ। और काली जो काली रूप में दुर्गा माँ है उन्हीं दुर्गा माँ को मनाइए कि माँ आप मेरे परिवार में जो 9 ग्रह से जो
जो भी पीड़ित हैं उन्हें शांति दो, कोई नवग्रह से पीड़ित न होने पाए। माँ आपकी कृपा हम परिवार पर बना रहे, कोनो संकट न आए मेरे परिवार पर, हम पर, मेरे परिवार वालों को कोई संकट न आए। तो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों लोग को मनाना चाहिए। पूरे ध्यान से ये पान का बीरा अर्पित करेंगे, आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होगा। चलिए आगे मैं उपाय और बता रही हूँ। आगे एक उपाय और आप लोग को बता रहा हूँ, वो आप बता रही हूँ कि गाइज ये उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है। 9 दिन पूजा करते समय आप रोज डेली हनुमान जी और भैरव बाबा का, दुर्गा माँ का पूजा करते समय आप भैरव बाबा, हनुमान जी का भी पूजा ध्यान करना चाहिए। जैसे दुर्गा माँ का पूजा कर ले, सब कुछ कर ले, फिर भी पाठ कर रहे हैं, पाठ माता रानी कर रहे हैं, आरती करें। आरती करने से पहले, पाठ वगैरह करने के बाद आप उसी पाठ में चाहे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे बजरंग बाण, कोई भी एक पकड़ लीजिए। 9 दिन माँ का पाठ करते समय उस पाठ के साथ उनका भी पाठ करना है और भैरव बाबा का भी पाठ करना है। भैरव बाबा के चाहे एक मंत्र अपना लो और चाहे तो कोई भैरव अष्टकम के पाठ आता है वो पाठ आप कर सकती हैं। ये चमत्कारी उपाय है, आप लोग ये जरूर करिएगा। 9 दिन माँ दुर्गा के पाठ के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा के भी पाठ करिएगा। ये करेंगे तो आपके परिवार में और आपके भी राहु केतु मंगल दोष ये सब से ग्रह से मतलब कि ग्रह नहीं लगेगा, आप लोग को ग्रह से मुक्ति मिलेगी और कष्ट नहीं देंगे। राहु और केतु और मंगल, जानते हैं मंगल राहु केतु कितने ग्रह परिवार में जब आते हैं तो कितना अनिष्ट होता है। नवरात्रि में समझे अगर ऐसा करेंगे तो हनुमान जी का, भैरव बाबा का, दुर्गा माँ के साथ साथ माँ दुर्गा की कृपा के साथ साथ भैरव बाबा हनुमान जी का कृपा प्राप्त आपके ऊपर होगी और इच्छा भी पूरी होगी। आपके ग्रह जो अनुकूल चल रहे हैं वो अच्छे चलने लगेंगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएगा। आपके मतलब कि कुछ अगर आपका काम बिगड़ रहा है तो लाभ में बदल जाएगा। तो आप लोग ये जरूर करिएगा। 9 दिन जैसे दुर्गा माँ का पूजा पाठ वगैरह करते समय आप हनुमान जी का भी पाठ कर लीजिए और भैरव बाबा का भी कोई एक पकड़ लीजिए। जैसे चाहे हनुमान चालीसा डेली 9 दिन पढ़िए, चाहे बजरंग बाण का पाठ पढ़िए। बजरंग बाण का पाठ मतलब वैसे डेली नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये नवरात्रि में आप पढ़ सकती हैं क्योंकि उसमें राम का शपथ लिखा है। तो इसलिए आप कोई भी इसमें से मंत्र और एक भैरव मंत्र जरूर करना है आप लोग को। गाइज ये समझो उपाय बता रही हूँ आप लोग को। 9 दिन माँ का पूरे ध्यान से पूजा वगैरह करने से ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं वो अपने अनुकूल चलने लगते हैं। मतलब कि जो भारी हैं ग्रह, दुख दे रहे हैं, संकट दे रहे हैं, कोई बुध आया तो मंगल आया तो बृहस्पति आए, इससे सबसे माँ की कृपा प्राप्त होती है। और पता ही है माँ दुर्गा के साथ भैरव का पूजा होता ही है। तो आप लोग ये करके जरूर देखिएगा, करिएगा 9 दिन जरूर। आगे नवरात्रि में एक और उपाय आप लोग को बता रही हूँ गाइस, जो हनुमान जी से रिलेटेड। हनुमान, इस उपाय को आप लोग चुपचाप ही करिएगा, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है। नवरात्रि में कोई भी मंगलवार या शनिवार को करना है। किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं। सामान्य दिन नहीं है नवरात्रि, नवरात्रि एक विशेष दिन है। इस नवरात्रि में जो भी आप मन से पूरे भाव से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करें। ये नहीं कि उपाय के तौर पर कर रहा हूँ मन कहीं और बसा है, इसे नहीं करना है। आपको मन लगाकर 9 दिन में ये माँ मतलब कि ये दुर्गा माँ का नवरात्रि 9 दिन में बहुत चमत्कारी दिन है। तो आप इसमें हनुमान जी का एक उपाय बता रही हूँ, तो आप उस लोग करिएगा। हनुमान जी मतलब 9 दिन के अंदर जो मंगलवार या शनिवार को आपको जो इस दोनों दिन में से कोई भी एक दिन चुन लेना है। अगर मंगलवार करेंगे तो और ठीक है, मंगलवार को आप या शनिवार को दोनों दिन में कर सकती हैं। तो आप 11 पत्ता पीपल का आप साफ तोड़ लीजिए। मंगलवार को नहीं, मतलब शनिवार को तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो 11 पत्ता एक दिन, अगर शनिवार को करना है तो एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। 11 पत्ता तोड़ लीजिए और सिंदूर से, जो हनुमान जी का सिंदूर किया जाता है चमेली के तेल से, चमेली के तेल में सिंदूर मिला के उसी से राम राम लिखिए। राम राम लिखने के बाद अपने हाथ से रक्षा वाली धागा से आप वो माला बनाइए और हनुमान जी को पहनाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। नवरात्रि में करना है ये। पहनाते समय आप अपनी मनोकामना बोलिए, हनुमान जी से जरूर पूर्ण होगी आपकी मनोकामना। और गाइस बता दूं कि वो जो माला आप बनाएंगे वो हनुमान जी के चरण पे न छुआ रहे, मतलब छुआए नहीं, क्योंकि उस पत्ते पर राम का नाम लिखा है। हनुमान जी को पैर से नहीं छुआना चाहिए। माला पहनाते समय राम जी का ध्यान करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, दुर्गा माँ का ध्यान करिए। करते हुए माला पहनाते हुए अपनी मनोकामना, किसी भी परेशानी दिक्कत हो और कोई भी मनोकामना हो, सब पूरी होगी आपका। और करके जरूर देखिएगा। चलिए आगे और उपाय बता रही हूँ आप लोग को।
नवरात्रि में आप लोग ये उपाय जरूर करिए। अगर कोई कर्ज से, जो बहुत कर्ज से पीड़ित है, कर्ज नहीं खत्म हो पा रहा है, परेशान हो रहा है कि कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये उपाय, चमत्कारी उपाय बहुत जरूर करिएगा आप लोग। तो आप नवरात्रि माँ के चरणों में 108 गुलाब किसी भी दिन, आप किसी भी दिन ये नवरात्रि में कर सकते हैं। 9 दिन के अंदर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो 108 गुलाब का फूल आपको लेना है। 108 गुलाब का फूल लेना है, माता रानी के चरण में अर्पित करना है। अर्पित करके घी का दीपक, उसे अखंड दीपक उपक जल रहा है तो जलने दीजिए। घी का दीपक उपाय के तौर पर आप एक घी का और दीपक जलाइए। जो पाठ वगैरह का जलाई हैं वो जलाई हैं, इस उपाय के तौर पर आप एक घी का दीपक जलाइए। माँ का घी का दीपक दिखाइए, धूपबत्ती दिखाइए। भोग वगैरह तो पहले से ही लगाई होंगी, भोग वगैरह लगाइए। अगर नहीं लगाएं तो अगर आप लोग दुर्गा का चौकी नहीं रखी है तो आप पंडाल दरे दरे लगा रहता है, वहाँ पे भी जाके उपाय कर सकती हैं। तो आप एक दीपक वगैरह जला के आप 108 एक माला करना है रुद्राक्ष के माला से। दुर्गा माँ का जो भी मंत्र से आप जाप कर रही हैं, वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, तो अगर ये माला कर रही हैं तो इससे कर लीजिए। एक ओम ह्रीं दु दुर्गाय नमः कह रही हैं तो इससे भी कर सकती हैं। आप जो मंत्र, सिद्ध मंत्र से आप जो माला कर रही हैं, वो 108 माला करने के बाद आप वो जो मसूर रखी हैं 1.25 किलो, वो उल्टा साइज अपने शरीर से घुमाइए 11 बार या 7 बार। आप घुमाने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ दक्षिणा दे के आप सफाई कर्मी जो सड़क साफ करते हैं या सफाई करते हैं उनको आप दे दीजिए। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर गाइज और एक उपाय ऐसे बता रहा हूँ, नवरात्र से ही शुरू करना है। नवरात्रि में माँ के सामने ही संकल्प लेना है कि माँ दुर्गा, माँ के मेरा जो कर्ज है वो उतर जाए। तो आप लोग ये संकल्प माँ के सामने लें। जो चींटी को हम मीठा आटा जरूर खिलाएंगे। तो आप नवरात्रि से ही शुरू करिए और जब तक आपका कर्ज न खत्म हो तब तक आप लोग करते रहिए, कंटिन्यू करना है। तो आप आटा ले लीजिए, उसमें शक्कर मिलाकर कहीं, मतलब कि आप सड़क उड़क किनारे, पेड़ पौधा के नीचे कहीं भी रोज थोड़ा सा लेकर जाइए। अगर पुड़िया आप बनाई हैं तो लेकर जाइए, वहाँ जहाँ जहाँ देखिए चींटी का, वहाँ पर आप भुरभुरा कर, मतलब वो डालकर चले आइए आप। और ऐसे आप डेली करिए। देखिए कुछ दिन में आपको लगने लगेगा कि मतलब रास्ता ऐसा आएगा कि आप कर्ज देना शुरू कर दे। कर्ज जो मतलब जिसका आपके ऊपर कर्ज है, आपके पास पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा करके कर्ज पूरा खत्म हो जाएगा आपका। तो आप ये नवरात्रि में जरूर करिए। नवरात्रि से शुरू करिए, जब तक आपका कर्ज न खत्म हो तब तक ये कंटिन्यू करते रहिए। मीठा मतलब मीठी आटा चीनी मिलाकर। अब आप आटा और चीनी नहीं मिला तो आप भून के भी आटा रख सकते हैं। भून कर आटा रख दीजिए और डिब्बे में, और चीनी मिलाकर आप डेली आप जहाँ जहाँ चींटी का बिल है वहाँ वहाँ डालते रहिए। ऐसा करने से समझे कि आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगी और जीवन में कभी कर्ज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपको आगे ऐसा सफलता भी दिखाई देगा कि आप खुद, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा कर्ज कब खत्म हो गया। तो गाइस जरूर करिएगा, ये सब उपाय जरूर करिएगा। चींटी को मतलब भोजन का व्यवस्था जरूर करिए चींटी लोग को। आप लोग ये सब करके देखिए। नवरात्रि में कुंवारी लड़कियों को आप अपने परिवार में भी दे सकती हैं। बच्चियाँ लोग को लाल कपड़ा दे दीजिए। और जो मंदिर वगैरह जाते समय कोई मतलब भिखारी लोग बैठे रहते हैं उनको भी दीजिए, उनका आशीर्वाद नवरात्रि में लगेगा। और आप ऐसे ही दान पुण्य नवरात्रि में जो करेंगी तो आपका आर्थिक तंगी दूर होगी, परेशानी दूर होगी, घर में बरकत होगी, उन लोग का आशीर्वाद लगेगा। तो गाय नवरात्रि में दान पुण्य जरूर करिए। अपने परिवार में अपने माँ बाप को, अपने घर में बड़े को, छोटे को, सबको आप कुछ न कुछ देकर खुश करिए। नवरात्र में कहना है कि नवरात्रि में कुछ न कुछ उपहार आप लोग देते रहिए। अपने घर में भी दे सकती हैं, छोटी बच्चियाँ को, भाई को, बहन को, माँ को, पिता को आप जरूर उपहार दीजिए। जब सब लोग खुश हुए, बाहर भी मंदिर गए, वहाँ पे लोग बैठे हैं तो आप जो भी आपके पास है, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, जो भी आपके पास है आप लोग जरूर संतुष्ट उन लोग को करिए। उन लोग को मुख से आशीर्वाद निकले। अगर डालेंगे तो बोलेंगे हाँ भैया भला रहे तुम्हारा, तो ऐसे कहेंगी। तो आप लोग जरूर ये करिएगा। नवरात्रि में उपहार जरूर बांटिएगा, कुछ न कुछ। छोटी बच्चियाँ तो उपहार बांटिए, खिलौना बांटिए, कपड़ा दीजिए, जो आपके पास है वो दीजिए छोटी बच्चियों को। मेरा कहना है कि गरीब और सहाय लोग का जरूर मदद करना चाहिए। आप लोग जरूर करिएगा इस नवरात्रि में। ऐसा करने से उन लोग के मुख से जो आशीर्वाद निकलेगी बहुत बड़ी आप लोग को पूंजी का काम करेगा और आपको आर्थिक तंगी जो होगी दूर, मतलब कि आर्थिक तंगी परेशानी जो है वो दूर होगी। तो आप लोग ये जरूर करिएगा।
मैं बार बार कह रही हूँ कि नवरात्रि में असहाय लोग का मदद जरूर करिएगा। नवरात्रि में अपनी किचन जो है आप साफ सुथरा रखिए, 9 दिन आप साफ सुथरा रखिए। आप माँ की कृपा चाहते हो तो नवरात्रि में 9 दिन अपना किचन साफ रखिए, नहा धोकर ही नवरात्रि भर 9 दिन किचन का बनाइए। जो भी भोजन आप बना रहे हैं, जैसे गोपाल जी को भोजन निकलता है सुबह सुबह, सबके घर में निकलता है। इस समय ऐसा कौन घर है कि वहाँ गोपाल जी नहीं हैं, कृष्ण जी नहीं हैं? तो आप लोग पहले जैसे गोपाल जी को निकालते हैं ऐसे माँ को भी भोजन निकालिए। और माँ को मतलब अगर 9 दिन चौकी रखी हैं तो माँ को भी भोजन निकालिए, और इसके बाद पूरे परिवार आप खाइए हुई। माँ को जब पूजा करने के बाद अर्पित करना है, माँ को आप अर्पित करिए, फिर अपने ही प्रसाद के रूप में खाइए। और माँ की कृपा ऐसा मतलब कि माँ की कृपा प्राप्त होगी। और आपके घर में नवरात्रि भर अगर कोई जैसे आ गया, मेहमान आ गया, कोई भी आ गया, तो आप पानी वगैरह जरूर पिलाइए। अगर और खास है तो खाना वगैरह जरूर खिलाइए। अगर खाएं तो मतलब बासी मुंह नहीं जाना चाहिए। चाय पानी नाश्ता वगैरह खिलाइए। और जैसे हैं मेहमान हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो बिना खाना का मत जाने दीजिएगा। नवरात्रि में जो भी किचन में बना है जरूर खिलाइए, जरूर नाश्ता वगैरह कराइए, आपके पास जो भी है। लेकिन खाली मुख मत जाने नहीं दीजिए। नवरात्रि में किसी को अपने घर से खाली मतलब सूखा मुंह जाने ही नहीं दीजिए। देखिए आप मतलब कि नवरात्रि ऐसा करेंगी तो आपको क्या शुभ परिणाम कितना आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप मेरा क्यों इतना अच्छा हो रहा है। और नवरात्रि में अपने सामर्थ्य अनुमान मतलब आपके जितना सामर्थ्य है उसी अनुसार से कुछ खरीदारी जरूर कर लीजिए। जैसे अगर आप सामर्थ्य है तो सोना चांदी कुछ भी आप खरीद सकती हैं, ले आकर माँ के चरणों में डालिए। माँ को पायल ही बनवा दीजिए, मीना ही बनवा दीजिए, अर्पित करके अपने स्वयं यूज करिए। तो आपको जो भी अगर नवरात्रि में आप सामर्थ्य हैं वो भी, अगर आप नहीं सामर्थ्य तो बर्तन लाइए, चम्मच लाइए, कटोरी लाइए, माँ को उसमें भोग लगाइए, माँ के सामने अर्पित करिए, फिर अपने यूज करिए। तो नवरात्रि में ये सब छोटी छोटी बातों का माँ के मतलब माँ को खुश करेंगे ये सब करके कि माँ देखेंगी मैं घर में आए तो कुछ न कुछ मेरे लिए आ रहा है। और नवरात्रि में जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उनके हाथ से ये जरूर कराइए। देखिए जो उनका मेमोरी जो जैसे कि दिमाग मतलब पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो लगने लगा, देखिए चमत्कार उनका। माँ का ऐसा कृपा, माँ का सरस्वती का मतलब कि घूमेगा कि वो बच्चा पढ़कर ही कुछ जरूर बनेगा। ऐसा उनका इच्छा मतलब हर छठे महीना नवरात्रि आती है तो हर छठे महीना अर्पित कर बच्चे से करवाते रहिए, तो देखिए कितना आगे हो जाते हैं। आप 6 केला ले लीजिए या 1 दर्जन केला ले लीजिए, आपके पास जो जितना है आप सामर्थ्य उतना केला उस बच्चे से माँ के सामने अर्पित कराइए। जो चौकी रखी हैं आप तो अर्पित कराइए, और केला आप थोड़ा बहुत कुछ मतलब कि आप दान भी करिए और अपने परिवार में खाइए। और जिस बच्चे से चढ़वाएं उस बच्चे को भी 1-2 केला जरूर खिलाइए। तो देखिए उनका पढ़ाई में कितना अच्छा मन लगता है। मतलब कि हर साल पढ़ाई में तरक्की उनका होते मतलब तरक्की ही तरक्की होगा उनका। मतलब किसी में पढ़ाई में परीक्षा में वो बच्चा मतलब कम नंबर नहीं आएगा और आगे पढ़ने का इच्छा भी जारी रहेगा उस बच्चे का। तो आप लोग ये जरूर नवरात्रि में बच्चे लोग से एक केला वाला उपाय जरूर कराइएगा। नवरात्रि में उपाय करके देखिए। आप लोग बता रहे हैं जो पति पत्नी दोनों मतलब विधि नहीं खा रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उनके लिए यह उपाय है। एक झाड़ू नवरात्रि में लाइए, उसमें से 2 सिक्का निकाल लीजिए। एक सीधा सिक्का करिए और एक सिक्का को उल्टा करिए। तो मतलब सीधा उल्टा जो मतलब एक उल्टा रहेगा एक सीधा रहेगा, वो दोनों आपस में गट्ठी लगाकर जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है उसी कोने पर आप ऐसे मतलब साइड में ऐसे लगा कर रख दीजिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और जो कलेश है घर में, दोनों जैसे कलेश चल रहा है सब दूर हो जाएगी। तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा। नवरात्रि में गाय शिव जी को शनिवार और सोमवार को काला तिल जल में डालकर थोड़ा सा गुड़ भी डाल लीजिए और शिव जी का अभिषेक करिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं, घर पे शिव जी का रखिए छोटा शिवलिंग तो उस पर करिए, नहीं मंदिर जाकर करिए। लेकिन आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसमें काला तिल डालकर घी का दीपक जलाइए। सोमवार और शनिवार करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी मतलब ग्रह होगा, जो भी नज़र दोष होगा, ये सब दूर होगी। और जो आपके बिजनेस और व्यापार में नज़र लगा होगा, नज़र दोष लगा होगा, वो भी दूर होगी। आर्थिक तंगी दूर होगी। आपकी नौकरी में भी आपको मतलब कि बरकत नहीं दिख रहा है, वो भी दूर होगी। नवरात्रि में शनिवार और जो नवरात्रि के 9 दिन के अंदर जो शनिवार सोमवार पड़े जरूर आप अभिषेक करिए। आप जरूर ऐसा करने से मतलब कि शरीर पर आर्थिक जो संकट है, बीमारी है, वो दूर होगी।
नवरात्रि के 7वें दिन जो आप 7वां दिन है, कल रात्रि माता की पूजा होता है। उस दिन आप माँ दुर्गा माँ का सरस्वती का पाठ का 7वां अध्याय 11वां अध्याय जरूर करिए। वैसे बन सके तो आप जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हैं तो पढ़ते रहिए। अगर रोज डेली पूरा पढ़ रही हैं तो पूरा पढ़िए, लेकिन 7वां अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो 7वां और 11वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। इससे आपका जो मुकदमा वगैरह जो कुछ है इससे छुटकारा मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। और ये मुकदमा के बारे में है, जैसे झूठी मुकदमा वगैरह सब चल रहा है, ये सब धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, जीत हासिल होगी। तो ये जरूर करिएगा। ऐसे छोटी छोटी आसान उपाय बहुत है, लेकिन अब वीडियो लंबी हो जा रही है तो अगले वीडियो में और मैं देती रहूँगी। और रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर आप लोग बहुत सारे उपाय के बारे में डालती रहती हूँ, सप्तशती का पाठ भी डाली हूँ, तो आप लोग जाकर